नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर से आपके साथ हूं स्पाइडी बातें लेकर। एक शेर सुनिएगा कि जिंदगी से बड़ी सजा भी नहीं और क्या जुर्म है पता भी नहीं। ऐसा ख्याल तब आता है जब जिंदगी में छोटे छोटे तनाव बहुत बड़ा, छोटी छोटी उलझने, छोटे छोटे तनाव एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेते हैं और ये एक ऐसी समस्या में बदल जाते हैं जो जिंदगी पर ही हावी हो जाती है। तो इसीलिए आज आपकी इस कश्मकश, इस तनाव को कम करने के लिए हम अपने साथ बेहद बेहद खास मेहमान को जोड़ रहे हैं, डॉक्टर समीर पारिक। डॉक्टर समीर पारिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वैसे तो डॉक्टर समीर पारिक आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने नए दर्शकों को उनके बारे में बहुत संक्षेप में जरूर बताना चाहूंगी। डॉक्टर समीर पारिक अपनी मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हमेशा टॉप पर रहने वाले डॉक्टर समीर पारिक देश के अग्रणी और वरिष्ठतम मनोचिकित्सक होने के साथ साथ फोर्टिस हेल्थ केयर में डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेस का भी दर्जा रखते हैं। मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में देश भर में जागरूकता फैलाने वाले डॉक्टर समीर पारिक का योगदान इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हमारी बातचीत से भी जान पाएंगे। तो आइए सीधा जुड़ते हैं डॉक्टर समीर पारिक से। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि कोविड के दौरान लॉकडाउन में लोगों का घर बैठ जाना एक मजबूरी हुआ करती थी, लेकिन ये मजबूरी कुछ इस तरह से इतनी लंबी चली कि फिर लोगों की काम न करने की आदत एक आदत में ही बदल गई। अब ऐसे में इस आदत से कैसे बाहर निकला जाए? इससे लोग अभी भी जूझ रहे हैं क्योंकि वो सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर बहुत कुछ नहीं पाते। मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं जी। एक तरफ ये भी है कि जब भी हम किसी चीज को लंबे समय तक करते हैं तो थोड़ी आदत सी बन जाती है, लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये जो आदत हमारी हुई है ये एक जरूरत और सेफ्टी के कारण हुई है, और हमें से ज्यादातर लोग पहले की तरह बाहर निकल के काम करना चाहते हैं। आप स्कूल के बच्चों से पूछेंगे, वो बोलेंगे हम खेलना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। आप वर्किंग लोगों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि वहीं जाके काम करने में मजा आता था, थोड़ी गपशप, थोड़ी चाय, वो सब जब साथ में होती थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जब भी जीवन में बदलाव आता है उसको एडजस्ट करने में हल्का सा समय लगता है। तो अगर हमने जब वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, हमें थोड़ा समय लगा ऑनलाइन से काम करने में। अब जब हम वापस जाएंगे थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में, पर हम एडजस्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है, धीरे धीरे करके। क्योंकि जो चीज हम मिस कर रहे थे, सोशल इंटरैक्शन, लोगों से बातचीत, जैसे ही वो बढ़ेगी तो वही पहले की तरह हम फिर से हो जाएंगे। और ये पॉजिटिविटी रखनी बहुत जरूरी है। आपने जिस शेर से शुरुआत करी थी कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, मुझे ऐसा लगता है लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, और थ्रू आउट आवर लाइफ जिंदगी हमें ना कुछ सिखाती है। जी। कोविड ने भी बहुत सिखाया। कोविड एक मतलब पूरी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए एक सीख देके गया। बिल्कुल। साथ मिलके काम करो, अपनी जिम्मेदारी लो, मुश्किल वक्त आएगा, अगर अडेप्टेबिलिटी करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, एक दूसरे की मदद करो अपनी। सो ये जो चीजें हैं, रिश्तों की अहमियत समझो। तो अगर हम सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को लाते रहेंगे जीवन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, तो जिंदगी एक सजा है वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने डॉक्टर साहब। लेकिन इसी पैंडेमिक में हमने ये भी देखा है कि तनाव बढ़ने के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में भी बहुत इजाफा हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि लोग जो इतना हिंसक हो गए हैं? दामिनी जी, मुझे लगता है कि ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है। जी। किसी भी तरह का वायलेंस, उसके लिए जीरो टॉलरेंस, ये हमारे जीवन में जरूरी है। अब अगर चाहे वो वायलेंस अडल्ट ऑन चिल्ड्रन हो, चाहे वो टीचर ऑन चिल्ड्रन हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसे कहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। अब इसमें ये ना देखें कि क्या कोविड ने उसे बढ़ाया है या घटाया है, क्योंकि हम कोविड को ना बहाना मान सकते हैं ना रीजन मान सकते हैं। क्योंकि अगर कोविड के पहले वो हो रहा था तब भी उतना ही गलत था, कोविड में हो रहा है तब भी उतना ही गलत है। समाज की जागरूकता, परिवार की जिम्मेदारी तक कि आप श्योर बने कि आपके परिवार में
किसी भी तरह का वायलेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय इसको और किसी भी नजरिए से देखना मुमकिन नहीं है। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, लोगों में मतलब जो आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, लोग बहुत जल्दी चैलेंजेस से घबराने लगे हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से उम्मीद खो सी गई है, ऐसा लग रहा है कि नए सिरे से सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो मतलब जब बहुत ज्यादा संघर्षरत लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल कुछ ऐसे भी मामले देखे कि लोग बहुत चर्चित हैं, बहुत कामयाब हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी की लोग आमतौर पे कल्पना करते हैं, चाह रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी सुसाइड जैसा कदम उठाया और कोरोना के बाद ये मामले बढ़े हैं। तो अब इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? ये कहना कि कोरोना के कारण सुसाइड बढ़ा है, अभी हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि इस बात को हम कह सकें जी। बट इस बात को समझे, कोरोना या नो कोरोना, दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होता है। 1 out of every 100 deaths in the world is due to suicide. 700,000 people die due to suicide every year worldwide. ये आंकड़ा कोविड से संबंधित नहीं है, ये इन एनी केस है। तो मेरा सवाल था कि मतलब डिप्रेशन के प्रति लोगों के व्यवहार में एक मोटा फर्क ये देखने को मिलता है कि अवेयरनेस तो बहुत है कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, डिप्रेशन के लोगों की मदद कैसे की जाए, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये बात सामने आती है और किसी को भी पता चलता है कि हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई संबंधी या हमारा कोई कलीग डिप्रेशन का शिकार है, उस वक्त लोगों का रवैया बहुत बदल जाता है। तो इस अवेयरनेस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है? संवेदनशीलता से और जिम्मेदारी। और ये मुझे लगता है तभी हो सकता है कि हर एक माइक्रो सिस्टम जो है, मानिए जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लीडर्स ये वातावरण बनाते हैं कि लोग अपनी मानसिक परेशानियों के बारे में बेझिझक बात कर सकते हैं कि अगर मुझे माइग्रेन है और मैं 2 दिन नहीं आ पा रहा, या मुझको स्ट्रेस है और मैं 2 दिन नहीं आ पा रहा, या मुझे डिप्रेशन है और मुझे 3-4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेनी है, वो उसी कंफर्ट से आप बोल पाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करे। उसी तरह से अगर स्कूल है तो बच्चे आके आराम से टीचर से बोल सकते हैं कि थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ी परेशानी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, या किसी बच्चे से कुछ झगड़ा हुआ है, उदासी आ रही है, वो बात कर सके। डॉक्टर साहब, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आऊंगी। आपने जैसा कहा था कि जब ये समस्या बड़ा रूप लेने लगती है तो किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर लेनी चाहिए। तो ये जो एक्सपर्ट की मदद लेना है या फिर जरूरत पड़ने पर दवाओं का लेना है, इस पर निर्भरता कितनी लंबी हो सकती है? क्योंकि बहुत से लोग मांगते हैं कि डिप्रेशन की या इस तरह की दवाएं हमेशा लेनी पड़ती हैं, अगर एक बार लेनी पड़ जाए, काउंसलिंग है तो हमेशा लेनी पड़ती है अगर एक बार लेनी पड़ जाए। ये बात कितनी सच है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये मिथ है, फैक्ट नहीं है जी। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ड्यूरेशन तक दवा दी जाती है, अलग अलग बीमारियों की और सिचुएशन में अलग अलग समय तक काउंसलिंग दी जाती है। ये कहना कि सारी मानसिक बीमारियों में सारी जिंदगी दवा दी जाएगी, बिल्कुल गलत है। या सारी दवाओं में नशा होगा, बिल्कुल गलत है। सारी दवाइयां आपको स्लो करेंगी, गलत है। काउंसलिंग चलेगी तो डिपेंडेंस हो जाएगी, सारी जिंदगी चलेगी, गलत है। ये सब बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें। हाँ, ये जरूर है कि टाइमली इंटरवेंशन का बड़ा रोल है। सही वक्त सही समय पे इंटरवेंशन करना जरूरी है। सो इंटरवेंशन कैसे, आप पहले ये समझें कि आपको पता कैसे चलेगा। पता चलेगा अगर बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, इमोशंस में बदलाव आ रहा है, अपनी सोच में बदलाव आ रहा है, आपके जीवन पे असर हो रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, काम कर रहे हो, या अपने खुद पे असर हो रहा है और आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो रही है, मतलब आपको किसी की मदद चाहिए। अपने परिवार से बात करें, अपने बुजुर्गों, अपने सीनियर से बात करें, लोगों की सलाह लें, लोगों की मदद लें। अगर आपको उसके साथ सोल्यूशन आता है, बहुत अच्छा। नहीं, आप अपने प्राइमरी हेल्थ फिजिशियन से मिले, फैमिली फिजिशियन से मिले, वो आपको सलाह देंगे कि आपको मनोचिकित्सक से मिलना है, मनोवैज्ञानिक से मिलना है, या वो ही आपको बेसिक काउंसलिंग और कुछ दवा देके इलाज करेंगे और आप मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तक जाए। ये समझना जरूरी है। सो एवरी पर्सन नीड्स टू सी ओनली अ साइकियाट्रिस्ट, ये बात भी सही नहीं है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी जो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री है, इतनी बड़ा हमारा देश है, तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ को सही तरह से इंटीग्रेट करना है। और मुझे लगता है एक और सीख जो कोविड ने दी है, जिसका बहुत लोगों को फायदा हुआ है, वो टेलीमेडिसिन से हुआ है। मतलब आज अगर आप किसी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पे कई मीलों तक कोई मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक नहीं था, आज आपको टेलीमेडिसिन के थ्रू, अपने स्मार्टफोन के थ्रू आपने बटन दबाया और वो किसी भी शहर के किसी भी डॉक्टर से आप एक कंसल्टेशन या मदद ले सकते हैं। और मुझे लगता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। और हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग आईटी है, इतना स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंडिया है, हम इस डिजिटल इंडिया को मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के साथ जोड़ के प्राइमरी हेल्थ केयर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, विलेज लेवल तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी करें, तो हम मेंटल हेल्थ में हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी झेला जा सकता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी परेशानियां आए, आप उसमें बहुत कामयाब होकर निकलेंगे, बहुत आसानी से उसे फेस कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, इस मामले में मैं आपके सुझाव चाहूंगी। प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। अपने जीवन में अपनी मानसिक स्वास्थ्य, खुशी को वैल्यू दीजिए। उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, वैल्यू इट। और लाइफ में बैलेंस लाइए, अपने लिए समय निकालिए, अपना खुराक अच्छी रखिए, सोने जागने को रूटीन बनाइए, रिलैक्सेशन करिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, काम बहुत लग के करिए, पढ़ाई लग के करिए, पर ब्रेक भी नियम से लीजिए। सोशल सपोर्ट में इन्वेस्ट करिए, मीनिंगफुल रिश्ते बनाइए। जिन चीजों के रुझान हैं उनमें थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा स्पोर्ट, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, रीडिंग, प्लान, पेट्स, समय बिताइए। एडिक्वेट ब्रेक्स लीजिए। जब भी कभी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखिए, प्रॉब्लम को पहाड़ मत बनने दीजिए, सोल्यूशन की तरफ का करिए। कभी भी मदद मांगने में हेजिटेट ना करें और अपने अंदर बातों को दबा के ना रखें। अनम्यूट योरसेल्फ, अगर कुछ है बात करो, चुप्पी तोड़ो। इस तरह से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि मतलब डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हमें ये बताया है कि ये जो तमाम सुझाव उन्होंने दिए, ये जो टिप्स उन्होंने दिए, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े से ताले की एक छोटी सी चाबी है जो उन्होंने आपके हाथ में पकड़ा दी है। और इस चाबी के जरिए आप जिंदगी के बड़े बड़े सवाल भी हल कर सकते हैं बतौर मजबूत मेंटल हेल्थ के। डॉक्टर समीर पारीक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।